हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन दिया है ई का पावर साइन एक्स माइनस टू ई का पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू टू। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन दिया ई का पावर साइन एक्स, ठीक है, माइनस ये क्या है, टू है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये टू है एक टर्म और दूसरा ये टर्म है ए का पावर माइनस साइन एक्स और ये टू है, तो इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। तो टू इंटू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर ई का पावर क्या है, माइनस साइन एक्स। मैं अलग से बता दूं, ई का पावर है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आपने एक पावर एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर एक्स का पावर माइनस एम है, यानी कि अगर कोई बेस एक्स है और पावर उसका माइनस निगेटिव में, पॉजिटिव कब होगा, जब हम इसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, वन अपॉन में कर देंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पावर क्या है, निगेटिव में है, ई का पावर क्या है, माइनस साइन एक्स। निगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे होगा, जस्ट इस पूरे को रेसिप्रोकल में कर दीजिए, तो वन अपॉन कर देंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ई का पावर साइन एक्स। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ई का पावर माइनस साइन एक्स है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन ई का पावर साइन एक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू टू। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इस इक्वेशन में ई का पावर साइन एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप चाहे तो इसको आप लेट ना मान करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर इसको थोड़ा इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट इसको आप मान लीजिए ए, लेट ए इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स, ठीक है। इस तरीके से भी लेट मान के चल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही लेके चलिए, तब भी आपका आंसर आएगा सेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए इस ई के पावर साइन एक्स को हमने ए मान लिया। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, माइनस ये आपका क्या दिया हुआ टू, अच्छा इसको अपॉन, और यहाँ पर ई का पावर साइन एक्स, इसको क्या माना हमने, ए माना, इक्वल टू टू, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस टू अपॉन ए इक्वल टू टू। और हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू, ये ए इधर चला जाएगा तो टू ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं, ये हमने पेज यहाँ पर ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस टू ए जो है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस टू ए हो जाएगा। और ये क्या है, माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको बता दें, हमने ए को क्या माना था, ए हमने माना है ई का पावर साइन एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई का पावर साइन एक्स हमारा क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। यानी कि यहाँ पर आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए, ई का पावर साइन एक्स हमेशा आपको जीरो से बड़ा ही वैल्यू देगा, हमेशा जीरो से बड़ा वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, हमको एक ये हिंट मिल चुका है कि हमारे पास ये जो ए है, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पर ए की जो भी वैल्यू होगी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर क्या दिया हुआ, टू दिया हुआ, तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ए की वैल्यू जो है फाइंड करते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ए की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पे डायरेक्ट देते हैं, वो होगा यहाँ पर टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि फोर प्लस फोर ए सी क्या हो जाएगा, एट अपॉन टू, या इक्वल टू टू प्लस माइनस, और ये हो जाएगा रूट टू, ट्वेल्व अपॉन टू। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर टू प्लस माइनस, अब ये रूट ट्वेल्व को हम टू रूट थ्री भी ले सकते हैं अपॉन टू, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो कॉमन निकाल लीजिए, तो वन प्लस माइनस रूट थ्री आएगा अपॉन टू, ये टू टू कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, वन प्लस माइनस रूट थ्री, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पेज में थोड़ा ऊपर करूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ए की दो वैल्यूज आ रही हैं, ए की दो वैल्यूज, ए इक्वल टू, देखिए हम प्लस में लेते हैं पहले, तो वन प्लस रूट थ्री आएगा, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, वन माइनस रूट थ्री, ठीक है। और हमने ए क्या माना है, ए इक्वल टू हमने माना है ई का पावर साइन एक्स, जो कि जीरो से बड़ा है, यानी कि हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन जीरो। ए यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी जीरो से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि रूट थ्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए वन प्लस इस रूट थ्री की वैल्यू हम क्या रखेंगे, वन प्लस 1.732, तो ये इसको ऐड करेंगे तो 2.732 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए वन माइनस, यहाँ पे रूट थ्री की वैल्यू देखिए 1.732, तो ये आएगा माइनस 0.732, ठीक है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ये लेस देन जीरो है, और हमारा यहाँ पर ए क्या है, जो कि जीरो से बड़ा है, क्योंकि ई का पावर साइन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो कि हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देता है। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रिजेक्ट। तो ये हमारी वैल्यू जो है, ये देखिए जीरो से बड़ा है, तो केवल एक ही हम ये वैल्यू लेकर चलेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू लेकर चलेंगे, वन प्लस रूट थ्री लीजिए, चाहे 2.732 लीजिए, ठीक है। अब मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ यहाँ पर, ठीक है।
ये पेज मैंने ऊपर किया, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ। ए की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 1 प्लस रूट 3 बोलिए, चाहे तो इसको ऐड करके 2.732 बोलिए, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हमने ए क्या माना है, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, हमने ए क्या माना था, ई का पावर साइन एक्स माना था, ठीक है। तो और हम क्या लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, 2.732, तो हम इसको लिख सकते हैं ई का पावर साइन एक्स इक्वल टू 2.732, ठीक है। अब हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक यहाँ पर हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर आप समझिएगा, ये क्या है, साइन एक्स है, ये क्या है, इसका पावर जो है क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स का रेंज हम जानते हैं कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से लेकर 1 तक रहता है, -1 से 1, ठीक है, इंक्लूडिंग -1 और 1 और इसके बीच में। तो ये साइन एक्स की जो वैल्यू है उसका जो है ये रेंज होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन एक्स की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो ये देखिए -1 है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ई का पावर, अगर ये साइन एक्स, ये जो पावर साइन एक्स दिया है इसका हम मिनिमम वैल्यू -1 रखें, तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर -1, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में कर देंगे तो 1 अपॉन ही हो जाएगा। तो 1 अपॉन, और ई की वैल्यू क्या होती है, 2.718 होती है, ये होती है ना, ये ई की वैल्यू क्या होती है, 2.718, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिवाइड कर ले हम, तो डिवाइड करके दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दे, ये हो जाएगा 1000 अपॉन, अगर पॉइंट हटा दे तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो डिवाइड कीजिए इसको, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो छोटा नंबर है, 0 टाइम्स ले जाइए, आप पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, ये 3 2 जा 6, 4 से तो देखते, 3 2 जा 6, 3 जा 24 का 4, 3 1 जा 3, ठीक है ना, तो ये 4 5 हो गया, और 3 7 जा 21 का 1, ठीक है, 3 7 जा 21 का 1, 3 2 जा 6 से 7 8 ये आ रहा है, तो 3 टाइम्स ले जाएंगे तो ये आएगा 8 1 5 4, माइनस कीजिए यहाँ पर, देखिए सही है कि नहीं, ये सही है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, ये आया। अभी भी देखिए छोटा है तो हम एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए किससे जाएगा, 2718 है ना, यहाँ पर आपका 18 आ रहा है, तो 7 टाइम्स लेके देखते हैं, तो 8 7 जा 56 का 6 लीजिए, 7 है 7, 7 और 5 12, तो यहाँ 2 लिखिए 49, तो ये 50 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और 5 19 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2718 को 6 टाइम्स लेके जाएंगे, 8 6 जा 48 का 8 लिखिए, 6 वजह 6 10 हो गया, तो 0 लिखिए, 6 42, तो ये 43 हो गया, 6 2 12, 12 और 4 16, तो देखिए 6 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 16308 जा रहा है, ठीक है, माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया, आपका क्या बचा, 2 बचा, यहाँ बचा 5, और 4 में से 3 गया 1, और ये 8 में से 6 गया 2 बचा, 2142 आ रहा है, अगेन 0 बढ़ा दीजिए। अभी किससे जाएगा, तो देखिए 7 टाइम्स, ये देखिए इतना आया, हमने 7 से इंटू किया तो इतना आ रहा है। अगर 8 टाइम्स लेके जाएंगे ना, तो 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, और 5 देखिए एक मिनट, 2718 को अगर 8 टाइम्स ले जाए, 8 64 का 4, 8 1 चाहिए 8 और 6 14, ठीक है, 8 56 57 का 7, 8 2 16, 16 और 5 है, ये हो जाएगा 21, तो ये ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक ये 7 टाइम्स ही जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा तो 190 और ये 26, तो 10 में से गया 1, 10 में से गया, आपको क्या बचा, 4 बचा, यहाँ तो ये 9 हुआ, ये 4 हुआ, ठीक है ना, ये 4 हुआ, यस, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 हुआ, तो अब ये आ रहा है, ठीक है ना। तो हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये इससे छोटा है, तो एक जीरो बढ़ा दिया, तो आई थिंक अब ये जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, क्या देखते हैं यहाँ पर क्या है, बड़ा खिचड़ पिचड़ हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ, ये वाला इतना पोर्शन, ये जो है ना इतना पोर्शन, यस यस, ये इतना इरेज मैं कर देती हूँ, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2718 को 9 टाइम्स देखते हैं, 9 8 से 72 का 2 9, तो ये 16 हो गया, 9 7 जा 63, तो 64 हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 6 24 हो गया, तो हाँ यस 9 टाइम्स जाएगा, ये देखिए 9 8 जा 72 का 2, एक बार देख ले, 9 1 9 16, तो यहाँ 6 लिख दिया, 9 से 63, 63 और 1 64, और फिर 9 2 जा 18, 18 और 6, यस सही है, 9 टाइम्स जाएगा, तो 0.3679 समथिंग इतना हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इतना पोर्शन हटा दूं, मैंने सब देखिए आपके सामने डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 0.3679 आ रहा है, ठीक है ना, मैंने इतना डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूं थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने यहाँ से ये इसको, यस, ये इतना मैं हटा दूं, ठीक है, ताकि थोड़ा साफ नजर आए, ये यहाँ से
यस, ये हटा दिया। तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन ई, पेज को थोड़ा सा मैं ऊपर करूँ, ये देखिए। तो कितना आ रहा है 1 अपॉन ई, यहाँ पर ई की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है, 2.78 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखा तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 0.3679, ये आ रहा है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू रखने पर ये जो साइन एक्स है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -1। अच्छा, अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू रखें तो मैक्सिमम वैल्यू हम रखेंगे तो ई का पावर यहाँ पर इस साइन एक्स की जगह, देखिए ये साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम -1 हमने यहाँ पे ये रखा ना, ये देखिए माइनस, ये -1 क्या है, ये -1, ये जो साइन एक्स है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू -1, क्योंकि साइन एक्स की जगह कुछ भी रहे, उसकी रेंज क्या है, साइन ऑफ कुछ भी रहे, उसका रेंज -1 से 1 रहेगा, ठीक है ना। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रख के ही देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये -1 हमने यहाँ पे रखा साइन एक्स की जगह, तो क्या आ रहा है 0.3679। अब हम मैक्सिमम वैल्यू ये 1 लेके रखेंगे, क्या रखेंगे 1, किसकी जगह, इस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो ई का पावर 1, तो ई का पावर 1 हम जानते हैं कि 2.718 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है एलएचएस और ये है हमारा आरएचएस, ठीक। अब इस पर ध्यान, एलएचएस, एलएचएस में हमने मिनिमम और मैक्सिमम रखा। मिनिमम क्या आ रहा है हमारा 0.3679 और मैक्सिमम क्या आ रहा है 2.718, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। ये क्या है, ई की वैल्यू क्या होती है 2.7। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स की हम मिनिमम और मैक्सिमम रखे तो रेंज ये आ रही है 0.3679 और 2.718 है, ये रेंज है, ठीक है। अच्छा, हमारा यहाँ पर ये किसके बराबर है 2.732 के बराबर है। ये देखिए 2.718 जो है ये मैक्सिमम है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, इसके आगे नहीं जाएगी, इन्हीं के बीच में रहेगी, या तो ये रहेगी या तो ये रहेगी या इसके बीच में रहेगी, इससे आगे नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर इक्वल टू के बाद आरएचएस जो है ना, आप देखिए 2.732 क्या है, इससे बड़ा है ना, ये आरएचएस, ये 2.718 है, ये 2.732 है, तो ये तो बड़ा है। तो ये नंबर तो इसके रेंज में आ ही नहीं रहा है ना, इससे बड़ा आ रहा है, इस रेंज से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इनके बीच में आए, यानी कि नो सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, एक्स की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखा दूं, यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये देखिए, ये देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन, एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ